हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी के एपिसोड नंबर 2 को। तो गाइस, जिसने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले वो इस एपिसोड को जाके देखो और फिर ये वीडियो देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेक डाउन। तो इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है 1985 के ओशकोश विस्कॉन्सिन में, जहाँ टीवीए की एक टीम विलन वेरिएंट को पकड़ने जाती है। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जो विलन वेरिएंट होता है या लेडी लोकी, वो उनकी कैप्टन C-20 को अपने जादू से उसे वश में कर लेती है, जिसकी मदद से लोकी उसकी सारी टीम को मार देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जैसे ही इस मिशन की खबर टीवीए को पता चलती है तो वो अपनी एक टीम को विलन वेरिएंट को पकड़ने भेजते हैं। उसी दौरान जब मोबियस पूरी टीम को लोकी के अलग अलग वर्जन्स, उसकी शक्तियों के बारे में जानकारी दे रहा होता है, तो तभी लोकी उसको इल्यूजन प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन कास्टिंग या बोले मायावी मोहिनी और असल की नकल में क्या डिफरेंस होता है वो बताता है। उसके बाद वो लोकी को लेकर 1985 में विलन वेरिएंट को पकड़ने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि विलन वेरिएंट और C-20 दोनों ही वहां से गायब होते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जैसे ही जाने वाले होते हैं, तभी लोकी सबको बोलता है कि कोई भी स्टैंड से बाहर मत जाना, नहीं तो वो मारा जाएगा। इसी में वो टाइम वेस्ट करने के लिए कहानियाँ बनाता रहता है, जो कि मोबियस को अंत में समझ में आ जाता है और फिर वो समय रेखा को रीसेट कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इससे नई समय रेखाएं बन जाती हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद मोबियस रेवोना से मिलता है, जहां उसे वो समझाती है कि लोकी भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। पर मोबियस उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो इस बार सच में बदलना चाहता है। आखिर में रेवोना बोलती है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है इस वेरिएंट को पकड़ने का, क्योंकि टाइम कीपर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वेरिएंट का पकड़ा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मोबियस लोकी को उसके विलन वेरिएंट की केसेस की स्टडी करने के लिए बोलता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाए। तो जैसे ही वो पढ़ रहा होता है तो वो हर केस में एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ नोटिस करता है, जो कि होती है कयामत। तो जब वो ये बात मोबियस को समझाता है कि रेखा उल्लंघन तभी तो हो सकता है अगर कोई विधि का विधान को तोड़ता है, और अगर विधि का विधान टूटेगा तो ऐसी नई नई घटनाएं होती रहेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। लोकी इसी बात को मोबियस को रैग्नारॉक का एग्जाम्पल देके समझाता है। मैं आपको इसे और सिंपली तरीके से बताता हूँ। मानो अगर लोकी रैग्नारॉक से पहले वहाँ पहुँच जाए और वो वहाँ कुछ भी करे, घूमे, किसी को मारे, कितनी ही शैतानियाँ क्यों ना करे, वो कुछ भी करता है तो उसका टाइमलाइन या बोले समय रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्टर का आना निश्चित है और रैग्नारॉक का होना भी निश्चित है। सब नष्ट हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि यार समय रेखा तभी तो बन सकती है अगर किसी चीज़ का फ्यूचर हो। अगर किसी चीज़ का फ्यूचर ही नहीं है, वो ख़त्म होने ही वाली है, तो उसमें आप कुछ भी हरकतें क्यों ना करो, उसका समय रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए विलन वेरिएंट वहीं छिपा होगा जहाँ पर कोई प्रलय आने वाली होगी। तो लोकी मोबियस को यही समझाता है कि हमें किसी ऐसी ही टाइम में जाना चाहिए और ये थ्योरी टेस्ट करनी चाहिए। तो वो उसकी बात मान लेता है और वो दोनों चले जाते हैं इटली में, जहाँ कुछ ही समय में प्रलय आने वाली होती है। तो लोकी वहाँ जाके उल्टी सीधी हरकतें करता है, पर जैसे ही मोबियस समय रेखा को देखता है तो वो देखता है कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, समय रेखा वैसी की वैसी ही होती है। तो इससे उनकी ये थ्योरी सही साबित हो जाती है कि अगर प्रलय से पहले वो कुछ भी करते हैं तो उसका समय रेखा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फर्क कौन लाएगा। उसके बाद वो जब टीवीए पहुंचते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं, तभी मोबियस को ध्यान आता है कि उस वेरिएंट लोकी ने क्राइम सीन पर एक कैंडी छोड़ी थी, जिसका नाम होता है कबलुई, जो कि 2047 से 2051 के बीच बेची गई थी। तो वो दोनों मिलकर ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी घटना होगी 2047 से 2051 के बीच में जहां वो वेरिएंट छिपकर बैठा होगा। इतने में ही लोकी वो प्रलय ढूंढ लेता है, जो कि होती है अलाबामा 2050 में। उसके बाद मोबियस रेवोना को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ एक टीम को अलाबामा 2050 में भेजे, जो कि वो भेजने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं रॉक्सकार्ट, जहां लोग प्रलय से बचने के लिए छिपे होते हैं। वो वहां जैसे ही लोकी को ढूंढ रहे होते हैं तो वो दो टीम में बट जाते हैं। एक टीम में होता है D-15 और लोकी, और दूसरी टीम में मोबियस और अदर टीम मेंबर्स। तो तभी B-15 और लोकी को एक बंदा शॉपिंग करते हुए दिखता है, जिसे विलन वेरिएंट ने अपने कब्जे में कर रखा होता है। जैसे ही B-15 उसे पकड़ने जाती है तो वो उसे भी अपने काबू में कर लेता है, और तभी लोकी उस वेरिएंट से बात करना स्टार्ट कर देता है और उसे अपने प्लान के बारे में समझाता है कि कैसे वो समय का राजा बनने के बाद उसे अपना सेनापति बनाएगा। पर
विलन वेरिएंट इस ऑफर को मना कर देता है। इसी दौरान मोबियस C20 को ढूंढ लेता है, जो कि बहुत डरी हुई होती है। वो बोलती है कि उसने विलन वेरिएंट को सब बता दिया है कि टाइम कीपर्स को कैसे ढूंढना है। इसके बाद लोकी और विलन वेरिएंट द्वारा कब्जा किए हुए एक बंदे में थोड़ी लड़ाई होती है और उसके बाद अचानक से दर्जनों नई शाखाएं बनने लगती हैं और सेक्रेड समय रेखा उड़ जाती है। तभी लोकी मिलता है उसके विलन वेरिएंट, जो कि उसका एक फीमेल वर्जन होता है। वो वहाँ से गायब हो जाती है और लोकी भी उसी के पीछे चला जाता है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो का ब्रेकडाउन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हाँ, अपना कमेंट करना ना भूलना, रिव्यूज़ देना और मेरे को बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।